हरे कृष्णा दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो यहाँ पर ना मैं अपने बेटे के कराटे की जो बेल्ट टेस्ट होता है उसके लिए मैं गई थी स्टेडियम। और यहाँ पर इतनी बर्फ़ीली हवा चल रही थी जो मैं आपको नहीं बता सकती अभी बर्फ़ीली हवा चल रही थी तो उसके बारे में क्या बताना। लेकिन यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को देख कर ना जो मतलब उत्साह मेरा बढ़ रहा था। और मेरी छोटी तो ना इतना अच्छा वो कह रही थी कि मुझे भी इसमें करना है। अभी तो वो 3 साल की है तो वो तो अभी नहीं जा सकती, लेकिन जब वो फर्स्ट क्लास में आएगी तब मैं उसका कराटे क्लास में एडमिशन करा दूँगी। और ये जो मुझे यहाँ पर इतनी ठंड लगती रही ना ग्राउंड में, इसका क्या असर पड़ा ये तो मैं आपको बाद में बताऊँगी। इतनी ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी कि मुझे इमीडिएट इंजेक्शन लगवाना पड़ा। ये कंपटीशन जो हो रहा है ना, इसमें सिद्धार्थ भी था और ये बीच में है, अगर आप देख पा रहे होंगे तो मतलब इसमें इतनी मेहनत बच्चों की लगती है कि मुझे वहाँ पर जाने के बाद रियलाइज़ हुआ कि सिद्धार्थ में तो कुछ भी पावर नहीं है। और जैसे कि मतलब मुझे सबसे पतला सिद्धार्थ ही लग रहा था, और भी जो बच्चे थे मतलब उनमें कुछ तो जान थी। तो यहाँ पर आने के बाद मुझे एक्चुअली पता लगा कि अगर आप बच्चे को किसी ऐसी जगह एडमिशन कराते हैं जैसे कि ये कराटे क्लास हो गया, तो इसमें बहुत पावर की ज़रूरत है। उस हिसाब से बच्चों की डाइट का ख्याल रखने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। मैं सिद्धार्थ को डेली छुआरे दे रही हूँ, मुनक्का दे रही हूँ, लेकिन ना अभी उसको फीवर हो गया है क्योंकि यहाँ पर ये ठंडे ग्राउंड में वो पैदल चला था ना, तो उसे ठंड लगी गई ना। उसने कोई जैकेट पहनी थी, कह रहा था गर्मी लग रही है, जबकि यहाँ पर इतनी बर्फीली हवा चल रही थी, बहुत ठंडा था ये दिन संडे का। और यहाँ पर ये बीच में देख रहे हैं सर, उनकी दूर से ही देखने पर पता लग जाता है कि कराटे क्लास के सर हैं। इनकी मतलब एक पर्सनैलिटी भी होनी चाहिए। जैसे सिद्धार्थ मेरा 14 ईयर के करीब में हो गया है, तो मुझे समझ में आ रहा है कि पर्सनैलिटी होना कितना ज़रूरी है बच्चे के लिए, कि कहीं जाए तो दिखाई तो दे कि कराटे क्लास का स्टूडेंट है। आपसे तो मैं सिद्धार्थ की डाइट का बहुत मतलब जितना मेरे से हो पाएगा ना उतना ख्याल रखूँगी। और मुझे पता नहीं है कि उसका वेट कैसे बढ़ेगा, क्योंकि वो बचपन से ही वीक था। जब वो पैदा हुआ था तो वो 10वें महीने में हुआ था, तब भी उसका वज़न 2.5 किलो था। 2.5 किलो से शायद थोड़ा कम था, लेकिन सही था वज़न। लेकिन उसके बाद से वो इतना वीक हो गया कि बिल्कुल हड्डी जैसा। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उसका वज़न कैसे बढ़ेगा। डेली उसको बनाना दे रही हूँ, अब चने में उसको डेली दूंगी। मैंने उसे कहा कि अगर तुझे कराटे क्लास करना है तो तुझे डाइट मेरे हिसाब से फॉलो करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है मुंह उठा के चलता बने कराटे क्लास में और वहाँ पर पागल जैसा दिखे, एकदम ढिल्ला सा दिखाई दे। ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा दिखे तो सही कि हाँ कराटे क्लास जाता है, इसके अंदर कुछ पावर है। बच्चों का मतलब हमें तो खैर कुछ मिला नहीं घर में, लेकिन मैं चाहती हूँ कि बच्चों का अच्छा बने। और ऐसी कोई कमी भी नहीं है खाने की कि जो मैं उसको नहीं ला के दे सकती। जितने भी ड्राई फ्रूट वो खाना चाहे या फ्रूट खाना चाहे उसको इजीली अवेलेबल हो जाते हैं घर पर। बस बात उसके खाने की है। अगर वो घर में मतलब अगर उसके दोस्त एक आवाज़ लगा देना सिद्धार्थ, तो वो एक सांस में तो सारा दूध ख़त्म कर देता है, सारे ड्राई फ्रूट एक बार में खा लेता है। लेकिन अगर घर में वो अगर बैठा टीवी देख रहा है या कुछ भी कह रहा है, उसे कह दो कि ये खा ले या वो कर ले, बिल्कुल नहीं करेगा। वो बात बिल्कुल नहीं मानता है। इसमें ना मैंने जो जिम करी हुई है मैं जानती हूँ इसमें बहुत मेहनत लगती है। यहाँ पर तो बस वही है। अगर एक सर कह रहे थे कि अगर बॉडी में जान ना हो तब भी चलेगा, लेकिन फ्लेक्सिबल बॉडी होनी चाहिए। ये चीज़ मेरे को इतना समझ में नहीं आई। मतलब फ्लेक्सिबल मैं समझ रही हूँ कि जैसे मैं जिम करती थी मुझे सारे बोलते थे आपकी बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल है, तो सिद्धार्थ की बॉडी नहीं है शायद। अब धीरे धीरे मैं उसको जैसे डाइट खिलाऊँगी, अच्छे से उसका ख्याल रखूँगी, फिर मैं देखती हूँ कि उस पर क्या फ़र्क पड़ रहा है क्या फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ये इन सर के बच्चे ना यहाँ से कुछ दिल्ली भी गए थे नेशनल का देने के लिए। अभी मुझे पता नहीं है उसमें से कोई सेलेक्ट हुआ या नहीं हुआ, रिजल्ट आया नहीं आया। लेकिन मतलब अपने सर अपने मतलब वहाँ पर जाने इतना सिद्धार्थ करीब 4-5 महीने से नहीं 5-6 महीने से जा रहा है कराटे क्लास। क्योंकि मैं अभी तक गई नहीं हूँ तो मुझे पता नहीं था, लेकिन ये देखने के बाद मेरे को इतना अंदाज हुआ है कि जैसे बच्चे हैं ना, मान लीजिए देखिए जैसे ये लड़कियाँ हैं, ये मतलब कि होंगी ये 12-15 होंगी, ये अलग अलग एकेडमी की थी। तो टीचर को दूर से देखने पर ही पता चल जाता है कि किस बच्चे में कितनी एबिलिटी है, कौन कितना कर पा रहा है। अगर बच्चे को सच में करना है और वो डाइट अच्छी ले तो वो मतलब अपने देश के लिए भी नाम रोशन कर सकता है। जैसे नेशनल में जा रहा है दिल्ली, तो उसमें अगर बस यही है कि बच्चे किसी मतलब जैसे मेरा सिद्धार्थ है उसको आगे कुछ करना है तो उसको अपनी डाइट का भी ख्याल रखना पड़ेगा और आगे उसको बिल्कुल सिंसियर होकर खेलना पड़ेगा। वरना खाली टाइम बर्बाद ही है। माँ बाप फीस भरते जाएं और बच्चे अपने मनमानी करें तो फिर वो टाइम सब बर्बाद ही है। अच्छा, हमारे टाइम में ना हमें किसी ने भी सपोर्ट नहीं करा। मेरे तो जो 10th क्लास में थी तो मेरी ट्यूशन तक छुटवा दी गई थी
कि तुम अब पढ़ने नहीं जाओगी। मतलब अगर मुझे तो, मैं तो बहुत पढ़ी भी बहुत मुश्किल से हूँ। अगर एक बार मैंने अपने पापा को बोला था कि मुझे नेवी में जाना है, तो वो हंसने लगे कि तू नेवी करेगी। मतलब मुझे ये चीज़ें बहुत याद आती हैं। जैसे कि मैंने सोचा था कि फिर मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे के बैंक की तैयारी करूँगी, वहाँ पर भी मेरा नहीं हो पाया क्योंकि सिद्धार्थ का जन्म हुआ, उसके बाद में उसकी परवरिश में लग गई। मेरी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ ही नहीं कि किसी ने सपोर्ट किया हो या कुछ भी आगे हाथ दिया हो। फ़ायदा तो बहुत लोगों ने उठाया है मेरा। अगर मैं परेशान होकर किसी के पास गई हूँ ना, तो फ़ायदा उठाने में किसी ने कमी नहीं छोड़ी है, ये आज मुझे फील होता है। खैर कोई बात नहीं। तो ये बच्चों मैं मतलब जब तक सिद्धार्थ का अच्छे से करियर नहीं बन जाता है ना, हाथ पे हाथ धर के, तो मैं बिल्कुल नहीं बैठूंगी। उसको कैट के पेपर के लिए मैं बोलती हूँ, तब वो कहता है मुझे कैट का पेपर नहीं देना। लाइफ बिल्कुल सेट हो जाएगी उसकी अगर वो ध्यान दे, क्योंकि 9-10th बेस होता है, बेस बच्चे का। मुझे कराटे क्लास के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। मैं जब इसकी ड्रेस खरीदने के लिए गई ना, तो उन्होंने वाइट बेल्ट दी। मैंने कहा वाइट बेल्ट मत दो, ब्लैक बेल्ट दो। कह रही कि बेल्ट तो अकेडमी से मिलती है। मुझे बाद में पता लगा कि ब्लैक बेल्ट जो वो तो 4-4.5 साल बाद मिलती है, इतनी जल्दी नहीं मिलती। वो पहले ऑरेंज बेल्ट मिलती है, फिर अपर ऑरेंज, कुछ ऐसे ऐसे करके मिलती है बेल्ट। और यहाँ पर ये लास्ट में सिद्धार्थ की जो फाइट हो रही थी, मतलब वो जो ब्लैक बेल्ट था वो बहुत ही अच्छा था। वो मतलब वो ना, मतलब सिद्धार्थ का तो एक ही राउंड हुआ, अभी मुझे पता नहीं है उसका हुआ या नहीं हुआ। वो जब रिजल्ट आएंगे 1-1.5 महीने में बेल्ट आएगी, तब बताऊंगी मैं कि हुआ या नहीं हुआ। कैलकाटा से आती है बेल्ट। और बस इसी कराटे क्लास का ये बेल्ट टेस्ट जो है, इसी व्लॉग को मैं आज यहीं ख़त्म कर रही हूँ। कुछ बोला भी नहीं जा रहा है, एक साइड में बहुत तेज़ दर्द है, वो मैं अभी आज शायद लाइव आऊँगी तो बताऊँगी। और ये ना देखने में देखो, मतलब ऐसा लग रहा है ना कितने आराम आराम से कर रहे हैं, पर यही स्टेप, मतलब मैं क्या बताऊँ, मतलब एक टीचर जो है ना, टीचर की जैसी नज़र हो जाती है बड़े होकर, एक नज़र में पता लग जाता है कि कौन ज़्यादा अच्छा कर रहा कौन नहीं। इसके बाद जो फाइट हुई थी, उसमें एक छोटा बच्चा था, उसने चश्मा लगा रखा था, वो इतना अच्छा कर रहा था ना, इतने जोश के साथ कर रहा था, उसको देखने में मज़ा आ रहा था। बाकी तो सब ढिल्ले ढिल्ले से लग रहे हैं मेरे को। और सिद्धार्थ तो मुझे सबसे ज़्यादा ढिल्ला लगा। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि कैसे कैसे क्या है। बाहर जाके ही सच में अपनी औकात का पता लगता है कि हम कहाँ क्या डिज़र्व करते हैं। और बाकी सर से मेरी डाइट को लेके बात हुई, तो बस उन्होंने यही कहा, बनाना है, चने हैं, 0 साइज चना जो अप्रैल में आएगा, उसको इकट्ठा ही 5-10 किलो खरीद के रख लो, ऐसे ऐसे उन्होंने मुझे कहा। बाकी एग वगैरह, मैंने कहा एग वगैरह तो हम लोग घर में यूज़ बिल्कुल नहीं करते हैं। मैं बोल रही हूँ ना, मेरे जिस साइड में दर्द है ना, उस साइड में दांत में भी दर्द आ रहा है, बिल्कुल बोला भी नहीं जा रहा है। और यहाँ पर पीछे ना, मतलब कि धुंध आ गई थी ना, ठंडा बहुत था, तो पहाड़ी एरिया दिखता है। ये बहुत अच्छा प्लेग्राउंड था यहाँ पर। मतलब ऐसे खुली जगह मिल जाए तो बच्चे क्या नहीं कर सकते, खुली। और इसे देखो, इन्हें तो मेरे को जो परेशान करके रखा ना। इसको मैं चीज़ दिलाने के लिए ले गई, थोड़ी देर से आराम से बैठ जाए। वहाँ पर जो तंबाकू के पैकेट रखे थे, वो उसको पैकेट देखने में अच्छे लगे, कह रही मुझे यही खाना है। मैंने कहा खाने की चीज़ नहीं होती है, कह रही है मैं खा लूँगी। बहुत मुश्किल से मना के लेकर आई मैं इसे। तो ये व्लॉग यहीं ख़त्म।